हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। आखिर हम कोरोना के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इतने सारे लोग तो कोरोना के बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो बात यह है कि दरअसल इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, उसके बाद भी कंटेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैगर्ड मैनर में है। बहुत कंटेंट इधर उधर और बहुत सारा कंटेंट मिसलीडिंग भी है। तो कई बार होता है कि जो मेन कंटेंट होता है लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो एक समराइज वे में मैं कोरोना के बारे में अभी बात करूंगा, क्योंकि 2019 से कोरोना चल रहा है और अभी 2021 से, जैसे कि आप जान रहे हैं, और कोरोना की दूसरी लहर भारत में हिट कर चुकी है और तीसरी लहर आने की भी संभावना है। तो हालांकि हर जगह लॉकडाउन तो लगा ही हुआ है, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और बहुत सारे प्रिकॉशंस तो लोग ले ही रहे हैं, जैसे डबल मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना। सैनिटाइज़र के अलावा आप सोप भी यूज़ कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, लोग हल्के में ले रहे हैं। अब तो गाँवों में भी कोरोना फैल गया है। गाँवों में बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है लोगों को मनाना कि कोरोना असलियत में है। गाँव के लोग सोचते हैं कि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है, कोरोना से कुछ होगा नहीं। पर बात यह है कि कोरोना रियल में एग्जिस्ट करता है, कोरोना सच में है। तो गाँवों में ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती हैं। गाँवों में क्या, इवन शहरों में भी कई बार क्या है कि जो RT-PCR टेस्टिंग है वो भी बंद कर दी गई है कई जगह। मतलब केवल एक ही सेंटर है पूरे शहर में, केवल एक ही सेंटर जहाँ पे RT-PCR टेस्टिंग होती है। तो इसके कारण इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है कि लोग RT-PCR टेस्ट कराने ही नहीं जा पा रहे हैं, और जो जा पा रहे हैं वो लाइनों में लगे हैं, या कई लोग जो लाइनों में लगने की हालत में नहीं है तो वो कहाँ से RT-PCR कराएं। तो फिर बचता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं लोग, पर उसका भी रिपोर्ट का कुछ ऐसा भरोसा नहीं रहता। फिर है ये HRCT स्कैन जो होता है, फेफड़ों का CT स्कैन होता है, वो कराने के लिए। तो रिसेंटली एक डॉक्टर का बयान आया था कि एक CT स्कैन लगभग 200-300 एक्सरे के बराबर होता है, और मोर देन 300 एक्सरे समथिंग। तो उससे क्या कैंसर का खतरा रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। CT स्कैन से कैंसर का खतरा नहीं है, क्योंकि आजकल जो CT स्कैन उसमें 600-700 एक्सरे नहीं होते हैं, उसमें लगभग 6-7 एक्सरे के बराबर ही, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आजकल अच्छी मशीनें आ गई हैं, इसलिए CT स्कैन कराना ज़रूरी है अगर डॉक्टर सलाह दे, क्योंकि उसके बिना तो आप जान नहीं पाएंगे। RT-PCR की रिपोर्ट आने में भी 3-4 दिन का टाइम लग जाता है, और जो नए वेरिएंट्स आए हैं तो उसमें एक एक दिन बहुत ही क्रूशियल हो रहा है। इसीलिए शुरू में भी बुखार आती है जैसे, तो हम उसे नॉर्मल मान लेते हैं, 2-3 दिन में चली जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और कई बार ये होता है कि डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, आप आसपास के लोकल डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, तो अपनी मनमर्जी दवाइयाँ लेने लगते हैं। मेड्रोल, आइवरमेक्टिन और एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, टाइफॉइड, इन सब की दवाइयाँ तो आजकल सभी को लगभग रट सी गई हैं। विटामिन C और जिंक, ये सब तो है ही। और न्यूज़पेपर और इन सब में आने के कारण ये दवाइयाँ रट जाना बहुत ही लाजमी बात है। फिर भी खुद से ही इतना कुछ ना चालू करें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आप डॉक्टर की सलाह नहीं ले पा रहे हैं तो कई सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि M-Find हो गया, प्रैक्टो हो गया, नेटमेट्स हो गया, कई सारे ऐप्स हैं। आपको जो भी ऐप पसंद हो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं लगती है, मामूली फ़ीस ही लगती है। हालांकि बाहर डॉक्टरों ने फ़ीस तो बढ़ा दी है कई जगह, पर कुछ डॉक्टर अच्छे भी हैं। और इसी मामले में मैं शेयर करना चाहूँगा, कुछ चैनल्स भी हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं, जैसे कि डॉक्टर नवनीत कालरा का यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे वो अच्छी सलाह देते रहते हैं, मतलब मिथ बस्टर्स टाइप से। अगर कुछ भी फालतू की अफवाहें उड़ रही हैं तो वो सब चीज़ें, कोरोना की अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि कई बार न्यूज़ चैनल वाले कोई रिसर्च नहीं करते हैं, वो अफवाहें ही चला देते हैं, जैसे रहता है ऐसा। तो इसीलिए जो भरोसेमंद हो गए मेरे लिए, तो जैसे डॉक्टर नवनीत कालरा का यूट्यूब चैनल हो गया, वो हो गया। और उसके अलावा ललन टॉप की जो न्यूज़ रहती है वो भी सही रहती है। तो इसी प्रकार से अच्छी न्यूज़ से जुड़े रहें और अच्छे डॉक्टर्स से सलाह लें, और उसके बाद तुरंत दवाई चालू कर दें। मतलब कोई भी ढिलाई ना करें। डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं कि पिछले कितने दिनों से बुखार आ रहा था, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि फिर डॉक्टर उसी दिन के बाद से आपके 4-5 दिन और देखते हैं। आपने 4-5 दिन पहले खुद में घर में ही देख लिया, फिर डॉक्टर भी 4-5 दिन और देखेगा, तब तक संक्रमण और ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए तुरंत ही ये टेस्ट तो तुरंत ही कराएं और अपना ख्याल रखें। उसके अलावा कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। जिनको कोरोना नहीं हुआ है तो अपने आप को बहुत होशियार ना समझें। आप एक तरह से लकी हैं कि आपको कोरोना नहीं हुआ है, तो आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। उसके अलावा ये जो विटामिन C और जिंक है, तो ये तो सभी को लेना ही है। मतलब आप स्वस्थ भी हैं तो भी आप विटामिन C और जिंक ले सकते हैं। विटामिन C और जिंक जरूरी नहीं केवल गोलियों के रूप में ही आता है। उसके अलावा आप नींबू ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, संतरे ले सकते हैं। संतरे, हालांकि आजकल संतरे मिलना तो अभी मुश्किल ही होगा, तो आप नींबू ले सकते हैं। नींबू सस्ते भी आते हैं, उनमें बहुत सारा विटामिन C होता है, लाइक 10 to 15 टाइम्स मोर देन ऑरेंजेस।
तो यू कैन टेक विटामिन सी। और जिंक के लिए केलों में भी जिंक होता है, तो ये आप ले सकते हैं, जिंक, पोटेशियम, ये सब। और बाकी फ्रूट्स खाइए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए, घर में रहिए। और हाँ, कुछ प्राणायाम है, कुछ क्रियाएं हैं जो आपको करनी है, और एक्सरसाइज भी करना है। आप डेली एक्सरसाइज करें, पर हाँ, अगर आप बीमार हो तो फिर आप एक्सरसाइज ना करें, आपको बेड रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। पर प्राणायाम आप कर सकते हैं। प्राणायाम में कुछ विशेष क्रियाएं हैं जो कि जैसे सिंह क्रिया हो गया, अनुलोम विलोम, भ्रामरी हो गया। सिंह क्रिया स्पेशली जो फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, सदगुरु ने इसे लास्ट ईयर रिकमेंड किया था, और उसके बारे में मतलब पूरा वीडियो भी बनाया था उन्होंने, तो आप सर्च कर सकते हैं। तो सिंह क्रिया की प्रैक्टिस हार्डली 1-2 मिनट ही लगता है मतलब प्रैक्टिस करने में, तो आप ये कर सकते हैं जिससे आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़े। और बाकी एक्सरसाइजेस भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो हैं ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोरोना बहुत जल्दी ख़त्म हो। धन्यवाद।